नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अलंकार। हम लोग हिंदी का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलंकार, और यहाँ पे हम लोग दो अलंकारों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं और यहीं से परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। क्या है? पहला अलंकार है शब्द अलंकार और दूसरा अलंकार अर्थालंकार। इन दोनों अलंकारों के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग हिंदी से इस चीज़ को निकाल दें तो अलंकार का मतलब होता है सजावट, श्रृंगार, आभूषण से जुड़ा हुआ। मतलब किसी चीज़ की हम सजावट कर रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं, उसको उसका श्रृंगार कर रहे हैं, उसको आभूषण पहना रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो रही है? सुंदर लग रही है। तो उसके लिए एक कथन है संस्कृत में, उसको बोला गया अलंकरोति इति अलंकारा। मतलब जो अलंकृत है उसे अलंकार कहते हैं। जब हिंदी में इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे इसको कि काव्य को पढ़ते वक्त जो उसकी सुंदरता हमको पता चलती है, उसकी रमणीयता पता चलता है, उसका सौंदर्य जो पता चलता है, काव्य की सुंदरता को बताता है जो, वो होता है अलंकार। मतलब काव्य की सुंदरता को बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं काव्य के अंदर, वो अलंकार कहलाता है। अब उन शब्दों, उन वर्णों के जो शब्द और जो वर्ण उस किसी पंक्ति में, काव्य की किसी पंक्ति में जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि अलंकार के प्रकार कितने होंगे। तो मुख्य रूप से दो प्रकारों को बताया गया है, शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। शब्द अलंकार जैसा कि नाम है शब्द अलंकार, मतलब शब्द के आधार पर, शब्दों के प्रयोग से जब कोई पंक्ति अलंकृत प्रतीत हो, अलंकृत लगे, तो उसे हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ मतलब कविता में जब सौंदर्य या चमत्कार आए, किसके आधार पर? अर्थ के कारण, अर्थ के आधार पर आए, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ हम निकाल रहे हैं और शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो शब्द है, सिर्फ शब्द को ही देखेंगे, उसके अर्थ में ना जा रहे हों, शब्द पे पहले नंबर पर फोकस कर रहे हो, और जब सिर्फ अर्थों पे हम फोकस कर रहे हो तो वो अर्था अलंकार हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। शब्द अलंकार देखा जाए तो मुख्य रूप से 7 प्रकार के शब्द अलंकार होते हैं, जिसमें से 4 जो है वो मुख्य हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ये 4 मुख्य हैं। ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनुप्रास अलंकार, किसी पंक्ति में शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए, कोई भी शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हों, पूरी पंक्ति में देख रहे हों, अलग अलग ही शब्द क्यों ना हो, लेकिन उसमें कोई एक वर्ण जो बार बार आ रहा है, ठीक है? तो जब बार बार आ रहा है तो उस आधार पर हम कहेंगे वो अनुप्रास अलंकार है। अब ये जैसे उदाहरण ले लें हम लोग, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, बहुत ही फेमस पंक्ति है, बचपन से पढ़ रहे होंगे आप लोग। उदाहरण के तौर पे इसी को लिया गया है। तो चारु चा, चंद्र चा, चंचल चा, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेले जलथल में। मतलब इसमें ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें वर्णों की रिपीटेशन हो रहा है। वर्णों के रिपीटेशन के आधार पर हम कह रहे हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है। यह अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रकार जरूर याद रखें, क्योंकि प्रकार भी परीक्षा पूछ लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं अनुप्रास अलंकार। तो ये इसके जो भेद हैं अनुप्रास अलंकार के, वो 5 भेद आप पढ़ते हैं। उदाहरण 5 भेद कौन से बच्चे पढ़ेंगे उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 5 भेद किसके होते हैं? अनुप्रास अलंकार के। नाम से ही आप जान जाएंगे कि ये अनुप्रास के ही प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं। दूसरे नंबर पे है यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पे भिन्न भिन्न अर्थ दे। मतलब कोई एक ही शब्द पूरी पंक्ति के अंदर बार बार आ रहा है, लेकिन अर्थ उन सभी शब्दों के अलग अलग हैं। तो शब्दों का रिपीटेशन हो, मतलब शब्द अलंकार है भाई। हम शब्दों की बात कर रहे हैं, वर्णों को बार रिपीटेशन कर रहे हैं, तो हम शब्द अलंकार बोल रहे हैं। मतलब शब्द के कारण जो पंक्ति में जो चमत्कार देखने को मिला, जो अलंकार देखने को मिला, तो हम शब्द अलंकार कह रहे हैं उसे। लेकिन
वो शब्द रिपीट जरूर हो रहे हैं लेकिन अर्थ बदल रहे हैं हर बार, तो उसे हम लोग बोलेंगे यमक अलंकार। याद रखिएगा, जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय नर या पाए बौराय। यहाँ कनक कनक 2 बार समान शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस कनक कनक शब्द का अर्थ दोनों का अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक पौधा है उसमें एक फल निकलता है धतूरा, उसको खाने के बाद व्यक्ति बौरा जाता है, मतलब इस तरह से बेहोशी होशी आने लगती है उसको, तो वो हो गया। और एक कनक का अर्थ है सोना, ज़्यादा सोना हो जाए, सोना मतलब आभूषण, तो भी व्यक्ति बौरा जाता है। तो दोनों का जो परिणाम है वो एक जैसा है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, दोनों में मादकता है, एक में लालच है, एक में बीमारी है। वह खाए बौराय नर, वह पाए बौराय। श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। एक चीज़ और देख ले कि यमक का अर्थ क्या होता है, 2। अब 2 मतलब किसी चीज़ का शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, मतलब किसी पूरी पंक्ति में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द जो है अलग अलग अर्थों को दे रहा है, तो उस एक शब्द के साथ अर्थ कई चिपके हुए हैं, तो उसे बोलेंगे श्लेष अलंकार। जहाँ किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार, और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। उदाहरण, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। ये फेमस पंक्ति है, आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो आपका पंक्ति देखने मिल रहा, पानी बिन रहमन पानी राखिए, इसी शब्द को बार बार इस्तेमाल किया गया है। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसको समझिए। ये पानी यहाँ पर देखेंगे तो हमने 3 बार पानी शब्द का इस्तेमाल किया है, एक इस पहली पंक्ति, फिर दूसरी में, फिर ये तीसरी में। तो यहाँ पर ये जो पहले पंक्ति, इसी पानी को मैंने बार बार लिखा है, ये अलग अलग पानी नहीं है, इसको मत समझ लीजिएगा कि तब तो फिर पहले वाले में चले जाएंगे आप। तो ये रेफरेंस है इसका, ये पानी यही पानी है, और ये पानी इसी ये रेफरेंस लिया गया है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर रहमन पानी राखिए, तो कौन से पानी रखने की बात करें, कौन सा पानी अपने पास रखेंगे। तो 3 प्रकार के पानी हैं। एक है मोती के साथ कांति, मतलब मोती की चमक की बात कर रहा है, अगर मोती की चमक है तो अच्छा है। फिर मनुष्य के साथ इज्जत, अगर मनुष्य की इज्जत है अपनी, मनुष्य रिस्पेक्ट को बना के रखता है, तो वो है इज्जत क्या है, पानी, मतलब अपना पानी बना के रखिए, इज्जत बना के। चूने के साथ जल, तो चूने के साथ जल है, तो यहाँ पर चूने के साथ जल की बात कर रहा है, मनुष्य के साथ इज्जत की बात कर रहा है, और मोती के साथ कांति की बात कर रहा है। तो मोती का कांति यानी पानी, मनुष्य के साथ इज्जत यानी इज्जत मतलब पानी, और चूने के साथ जल, जल मतलब पानी। तो एक ही शब्द, मतलब पानी के जो एक शब्द लिया उसके अलग अलग अर्थ हैं, मतलब उस एक शब्द के साथ अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। इस तरह से अंतिम जो अनुप्रास, अंतिम जो शब्द अलंकार हम पढ़ रहे हैं प्रकार है, वह वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न अर्थ लगा ले, चाहे मजाक में ही लगा ले, कह कुछ और रहे समझ कुछ और रहे हैं, तो उसे बोलेंगे वक्रोक्ति अलंकार। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहूँ बरसों, ये बहुत फेमस पंक्ति है। इस पंक्ति का अर्थ मतलब ये है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा के पास जाते हैं, दरवाज़ा बंद होता है और दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो राधा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कौन है, तो वो बताते हैं घनश्याम। तो घनश्याम का अर्थ होता है बादल, और घनश्याम उनका नाम है। तो यहाँ पर राधा कहती हैं कि तो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बाहर जाके बरसें, मतलब वो अपने आप का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं हूँ, मेरा नाम ये है। तो मजाक में कहते हैं कि आप बाहर जाके बरसो, यहाँ क्या कर रहे हो दरवाजे के पास। तो मतलब वो इंट्रोडक्शन हमको बता रहे कि मैं आया हूँ, दरवाज़ा खोलो, और मगर इनको उत्तर किसी और संदर्भ में मिल रहा है, बारिश के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर कहा कुछ और जा रहा है,
और समझा कुछ और जा रहा है। जहाँ कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, वहाँ पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। यह है शब्दालंकार के भेद। और उस शब्दालंकार के अंतर्गत जो अनुप्रास अलंकार हैं उसके भेद है 5। तो याद कर लीजिए, 5 भेद जो है अनुप्रास अलंकार के और 7 भेद शब्दालंकार से, जिसमें जो 4 भेद है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से अलंकार का पहला प्रकार आपने शब्दालंकार पढ़ लिया। दूसरा वीडियो हम अलंकार के ऊपर अर्थालंकार के बारे में बताएंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।